अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शौकत और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। मैं हूँ इस वक्त मोची दरवाज़ा के अंदरूनी गलियों में, जहाँ पे लोगों का ज़ोर शोर का क्या हालात हैं, वो तैयारी कैसे कर रहे हैं। बसंत की 20 साल बाद इजाज़त मिली है, लोगों का इस पे क्या रुझान है। कुछ लोगों का रुझान है कि बसंत एक अच्छा इक़दाम है, कुछ लोग चाहते हैं कि ये 20 साल हो गए थे, इसको बंद कर दिया था, तो अब ये दोबारा आपने शुरू किया है, ये अच्छा इक़दाम नहीं है। तो हम इसमें लोगों के ख़यालात आपको बताते हैं कि लोगों की राय क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम फ़खर अली भट्ट है जनाब। जी भट्ट साहब, ये बताएं कि ये जो 20 साल बाद बसंत की इजाज़त मिली है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बसंत की तैयारियां कर रही है, तो आपके इस पे क्या तासुरात है? आप क्या कहेंगे, ये एक ऐसा इक़दाम है या ये होना चाहिए, या इसके कोई आपकी नज़र में कोई जो भी तासुरात हैं वो आप अपने। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। उसके बाद जो ये बसंत का इवेंट चल रहा है, इसके लिए मैं मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक 20 साल के बाद एक इवेंट को दोबारा उजागर किया, क्योंकि ये जो इवेंट है ना बसंत, ये ज़िंदा जलाने लाहौर का है। और इससे नो डाउट के एक तो मार्च ज़रिए मार्च तो आता है, लेकिन ये एक गेट टुगेदर का एक प्रोग्राम बनता है जिसमें लाहौरिये जोन से हैं वो एक भरपूर तरीके से इसकी जो सी तैयारियाँ करते हैं, इसको मनाते हैं, इसमें खुश होते हैं और एक फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन वो जो आप तैयारियां की बात कर रहे हैं, इस पे 132 गानों पे पाबंदी लगा दी गई है और मुख्तलिफ पाबंदियां हैं, उस पे आप क्या कहेंगे कि। सर ये जो पाबंदियाँ ना, ये देखा जाए तो ये सारी की सारी आवाम की बेहतरी के लिए हैं। अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे तो माशाल्लाह इससे हमारी एक कौमियत का नज़रिया जाता है कि हम एक कौम है, हम SOPs के तहत चलने वाले लोग हैं। अगर हम इसके थ्रू चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये फेस्टिवल जोन सा ये आगे प्रोलॉन्ग होगा। SOPs की जोन सी है वो फॉलो अप लाजमी है उसके लिए। नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर गुड्डी उड़ाने की इजाज़त है तो आपने सिर्फ 3 दिन की इजाज़त है, आपने जितना इंतज़ाम किया होगा वो सारा जो इंतज़ाम है वो 3 दिन में तो आपकी गुड्डी डोर नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप हुकूमत से क्या कहते हैं कि या तो उसको फिर ओपन कर दें या उसे क्या करे गवर्नमेंट? सर इसमें हुकूमत का भी एक इकदाम होना चाहिए, उसके साथ साथ पुलिस का इकदाम होना चाहिए। अगर पुलिस इसके ऊपर फॉलो अप प्रॉपरली दिया जाए। हाँ ये है कि इसको 3 दिन से एक्सपेंड करके 10 दिन पे कर लिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो अपना जो स्टॉक है उसको निकाल लें। जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, स्टॉकर्स भी एक्टिव हैं, इस वक्त दुकानदार भी एक्टिव हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक्टिव हैं। अगर वो सारे मामलात को ठीक तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह मामला बड़ा बेहतर तरीके से रहेगा, एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा इवेंट, तो लोगों को भी आज़ादी हो जाएगी कि चलो हमारा स्टॉक भी निकल जाएगा, फिर लोगों को ये भी आज़ादी होगी, हम थोड़ा सा इवेंट को ज़्यादा एक्सपेंड कर लेंगे। लेकिन 3 दिन का मेरे ख्याल से जो इवेंट है वो इतना एक बहुत अच्छा इवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़्यादातर जो इवेंट है, जैसे हमारे पाकिस्तान में छोटी ईद और बड़ी ईद है, वो भी 3 दिन तक ही रहती है। उसके अंदर भी फिर मामला वैसे ही हैं कि जो बच्चे हैं उनकी तैयारियाँ होती हैं, फिर उनको बड़ा किया जाता है, कईयों का बिक जाता है, कईयों का नहीं बिकता। तो एज़ इट इज़ ये इवेंट भी 3 दिन में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेहरबानी भट्ट साहब आपकी कि आपने कहा कि ये प्रोग्राम होना चाहिए और वह 3 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 3 दिन भी काफ़ी हैं और आवाम को चाहिए कि वो अपने SOPs के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। SOPs, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शौकत और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, बसंत की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं, दिन रात काम हो रहा है। अभी हम आपको अपने अकब में भी दिखाते हैं कि जो डोर है वो तैयार हो रही है और मुझे लगता है कि जो बसंत के हालात हैं, हमने बहुत से जगह पे विज़िट किया। बना रहे हो माया, सारी माया के रंग, ये शीशा, शीशा, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਊਡਰ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੈਲਨ ਦੀ ਉਹ ਨੈਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂਜਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ
बिल्कुल ठीक होंगे 530 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੌਰ हाँ ਸੀ जी ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੌਰ और ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ना ना बने ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कितने नहीं हो गया नहीं ऑर्डर नहीं ਇਹ ਮੰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਘਰੋਂ लेकिन इन्ना मुलायम तो नहीं हो सकता ना कोई होरली चीज़ पाते नहीं सिर्फ शीशा होंगे अभी जी तुम डोर बना रहे हो ये माया वे रंग तो शीशा वे तीन चीज़ा ये भी डोर फिरती हथ वो कटती नहीं लेकिन कट लग जाता कुड़ियां दी वो हुंदा सी धागा बन के ना मड्डी ठीक है अच्छा थोड़ा मतलब कि मांझा यही होंगे सी लेकिन वो डोर धागे तो नहीं सी लगती वो प्लास्टिक की तरह ठीक है नाज़रीन आपने देखा कि हम अभी आए हैं जहाँ पे डोर की ये तैयारी हो रही है और इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं माया है कलर है और मांझा कहने का मकसद है कि जो डोर है ये जो मटेरियल है ये तो सेम ही होता है एक्चुअली होता है ये धागे का कि वो नायलॉन का होता है जिसके ऊपर वो लगाते हैं तो फिर ये जो कातल डोर बनती है अदरवाइज़ ये जो डोर है जो 80s की लाइन में 90s की लाइन में यूज़ होती थी ये सेम वही है हम आपको दिखाते हैं कि इसकी तैयारी कैसे हो रही है लेकिन ये डोर कम पड़ जाएगी जिस तरीके से लोगों में जोशो खरोश है बसंत को मनाने का और हम अपने स्टूडियो में आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे औरंगज़ेब और गुड्डू भाई जो है वो हमें अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे और बताएंगे कि क्या पोजीशन है क्योंकि वो एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और आप ये देख रहे हैं कि डोर की लेकिन आपको एक चीज़ बताते चले जाए कि ये वही वाली डोर है जो पाबंदी से पहले हुआ करती थी डोर जो ये लोग तैयार कर रहे हैं ये वही मांझे वाली डोर है ये वही मांझे वाली डोर है लेकिन ये इन लोगों का कहना है कि ये SOPs के मुताबिक है ये जो मांझा है इसमें उस लेवल का कांच नहीं है जो जिससे गला कटता है या जिससे नुकसान होता है लेकिन है ये ओवरऑल मांझे वाली डोर ये जो डोर की तैयारी कर रहे हैं ये देखें ये इनके हाथ पे उसी तरह जो बनाने में कट है इट्स मीन कि ये प्रॉपर डोर है लेकिन SOPs के मुताबिक है और चलते हैं स्टूडियो बकियाबाद गुड्डू भाई से पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं SOPs के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब अल मारूफ गुड्डू भाई मजंग वाले जो कि गुड्डी बनाने में एक बहुत पुराना ब्रांड है नाम है और 20 साल के बाद इजाज़त मिलने के बाद इस वक्त क्या हालात हैं आए इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा काम है जो 20 साल से कोई नहीं कर सका वो मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज साहिबा ने जो सा ना इसको 20 साल बाद इसको ओपन किया बहुत दुनिया खुश है बहुत दुनिया खुश है मैन्युफैक्चरर भी बहुत खुश हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काइट फ्लाइंग को प्रमोट किया है अच्छा ये जो काइट फ्लाइट में जो SOPs हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने इजाज़त तो दे दी लेकिन सुना है उसमें बहुत सारे SOPs हैं आप ऐसे इसमें जो काइट फ्लाइट के आपके पास जो लाइसेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या ट्रेडिंग का है हमारे पास तीनों लाइसेंस हैं और मैन्युफैक्चरिंग का भी है ट्रेडिंग का भी है और सेलर का भी है और हम मैन्युफैक्चरिंग करा भी रहे हैं तो जो आजकल ये बन रही है गुड्डी ये किस तरह बन रही है ये मुकम्मल SOPs के मुताबिक जो है ना वो हम बना रहे हैं क्या SOPs है आप हमें जी इस गुड्डी पर दिखाएं ज़रा ये एक तवा गुड्डा जी
1.5 तावा गुड्डा जो अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ वही बन रहा है। इससे छोटा बन जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा। नहीं, जो इसमें बारकोड का उन्होंने कहा था जी, बार तो जो है वो हर गुड्डे के ऊपर हमारा लगा हुआ है। हमें दिखाएं आप हमें। ये देखिए, ये लगा हुआ है बारकोड गुड्डे के ऊपर ना। जी ये स्टैंप है आपकी? जी बिल्कुल स्टैम्प है हमारा। अगर हम इसको स्कैन करेंगे तो क्या? बिल्कुल ओपन होगा, बिल्कुल अच्छा, ये जितने भी गुड्डे होंगे ये सबके ऊपर स्कैन हुआ है। अच्छा, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये देखिए जी, ये बारकोड है जो हर गुड्डे के ऊपर होगा। इसी तरह ये गुड्डा है और ये दूसरे गुड्डे हैं, ये है जी, ये दिखाएं जी, ये बारकोड है जी। ये जो बारकोड है ये लाहौर में कितने लोगों के पास है? ये जितने भी मैन्युफैक्चर है सबके पास है। हाउ मैनी? तकरीबन ये हज़ारों में है। हज़ारों में? जो भी गुड्डा बनाएगा वो अपनी ये स्टैंप लगाएगा। तो अगर कोई भी जो गलत कर रहा है या बना रहा है तो ये स्टैंप कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। अगर वो ये बना के तो उस पर पंच कर देता है तो आपके पास इसका क्या हल है या तोड़ है? नहीं, हमारे पास तो इसका हल कोई नहीं है, लेकिन ये मामूली सी चीज़ है। ये जो गुड्डी के ऊपर अपना लगाना है, ये कोई इतना वो नहीं है। ये जो आपकी लाइसेंस है इसकी कोई फ़ीस है? 1000 रुपये फ़ीस थी एक लाइसेंस की ओनली। तो आपने गवर्नमेंट को 1000 रुपये दे दिया और आपको ये अथराइज़ हो गए कि अब आप ये स्टैंप लगाएं और गुड़ियाँ जितनी मर्ज़ी बनाएं। तो जब ये कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है तो ये तो कोई भी बंदा ले सकता है या कोई भी बंदा कर सकता है। नहीं, कर तो सकता है, लेकिन देखें गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है इसकी कोई वजह तो होगी, जिस वजह से उन्होंने कहा। बज़ाहिर आप हमें बताएंगे कि क्या वजह हो सकती है? ये वजह यही हो सकती है कि गलत काम ना करे। ये ज़्यादा जो है ना, में गलत क्या हो सकता है? देखें डोर हो सकता है धागे में और डोर में हो सकता है। तो देखें डोर की तो एक अलहदा बात है कि डोर में जो है ना वो इसमें सबसे बड़ी बुराई। कोई पिन्ना पड़ा है इधर, पिन्ना लेकर आए ज़रा। तो आप क्या देख रहे हैं कि बसंत से जो है जैसे लोग कहते हैं कि गरीब लोगों का रोज़गार है, वो उनको रोज़गार मुहैया होता है या जो मैन्युफैक्चरर है उसी को बेनिफिट होगा? नहीं, गरीब आदमी को भी। आज मैं जब घर से निकला हूँ चिकन लेने के लिए तो चिकन वाला मुझे पूछता है कि जनाब बसंत हो रही है ना, मैंने स्टॉक करना है। वो कोल्ड ड्रिंक वाला कहता है मैंने स्टॉक करना है। इसका मतलब है कि हर चीज़ जो है ना वो बसंत के साथ रिलेटेड हो गई है। उसमें ये खाली काइट वाले नहीं है, इसमें सारे कोल्ड ड्रिंक से लेके गोश्त से लेके मसालों से लेके हर बंदा इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, आप ये जो मैंने देखा है आपके इधर भी गुड्डे बन रहे हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, ये बहुत हज़ारों में है। तो आपके पास कोई लाइसेंस की लिमिट है कि आप कितना बना सकते हैं या अनलिमिटेड बना सकते हैं? नहीं, बस लिमिटेड कारीगर इतने नहीं अवेलेबल हैं, बस जितने थोड़े से हैं वो थोड़ा सा ही सामान बन रहा है। अच्छा, ये 3 दिन में आप तोक्को करते हैं, देखें ना हज़ारों लोग हैं गुड्डे बनाने वाले, तो अगर ये जो गुड्डे आपके बच जाते हैं तो उसके बाद तो पुलिस इन गुड्डों को वेस्ट करेगी या इसका नेक्स्ट मैकेनिज़्म क्या होगा? देखें गवर्नमेंट ने कहा जो बच जाते हैं ना वो हमें उसके वो दें, आप कि हमारे पास इतना सामान बच गया है, हमें जगह दिखाएं, वहाँ पे रख दें, अपना सेव कर दें, उसको कोई आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, ये दिखाओ यार ज़रा। अच्छा, ये आपका पिन्ना है? जी जी। तो ये बारकोड लगा हुआ है आपका? जी जी। ठीक है, इस बारकोड से देखें जब ये डोर को किसी ने खोलना है तो ये आपका बारकोड तो निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या चीज़ होगी कि ये आपका है या किस मैन्युफैक्चर का ये पिन्ना है? ये तो अब हमने अपना देखिए गवर्नमेंट ने SOPs तो बना दिए, लेकिन वो कोई ऐसे मुस्तनद SOPs नहीं है कि जो कॉपी नहीं हो सकते या जिस पे आप समझते हैं कि रिलाई किया जा सकता है। ये जस्ट एक स्टैंप है जो 200 रुपये की बन जाती है और वो जितने मर्ज़ी गुड्डों पे लगा ले। और ये बारकोड की भी आपकी स्टैंप ऐसी ही है, और ये पिन्ने की जब ये पहली लाइन ओपन हो जाती है तो उसके बाद तो कोई पहचान नहीं रहेगी कि ये किस बारकोड का है, ये किसने बनाया है या कहाँ। अगर तो पिन्ने के नीचे जो इसके नीचे बाउल है उसके ऊपर अम्बोज हुई होती स्टैंप, तो वो पता चलता कि जो ये पिन्ना जिसने बनाया है ये किस कैटेगरी का है। लेकिन इस पे तो कोई भी कॉपी कर सकता है या कोई भी बना सकता है। तो हमने की हुई है जी, तो फिर आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये कौन सा धागा है? ये 28/9 ये इंडियन है पाकिस्तानी पाकिस्तानी धागा है। इसमें जो मांझा इस्तेमाल किया गया वो ऐसा नहीं है जिससे बिल्कुल नहीं है। 400 मैच का शीशा है इसमें। अच्छा, जी।
तो उससे कट नहीं लग सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पिन्ने के ऊपर जो बार कोड लग रहा है ना, ये गवर्नमेंट के कहने पे लग रहा है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो हमें SOPs दिया उसके मुताबिक हम इसको बना रहे हैं और हम इसको सेल करेंगे। इसका कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो? वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आप जो बसंत मनाने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे ये बताएं। और बसंत जो है वो इस वक्त आप समझते हैं कि महंगा शौक़ है या बनाने वाले जो उड़ाने वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो महंगे की बात कर रहे हैं तो ये पहले भी एक रवायत रही है कि गरीब आदमी अमीर आदमी ख़रीद के उड़ाता था और गरीब आदमी लूट के उड़ाता है, उड़ाते दोनों ही हैं। तो इस दफ़ा जो लूट के उड़ाने वाले को इजाज़त नहीं है, सिर्फ अमीर आदमी को इजाज़त है? नहीं नहीं, लूटने वाले भी बहुत होंगे। जब पतंगबाजी खुलेगी, बसंत होगी तो लूटने वाले भी आपको सड़कों पे बहुत नज़र आएंगे। आप बसंत मनाने वालों को क्या पैगाम दें? SOPs के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं जाना। जो गवर्नमेंट ने SOPs कहा है उसके मुताबिक आप बसंत मनाएं और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि हर साल आपको बसंत मिलती रहेगी। अभी आपने सुना औरंगज़ेब और गुड्डू भाई गुड्डी और डोर के बारे में उनके ख़यालात का इज़हार। उन्होंने बताया कि बहुत महंगा शौक़ है, लेकिन जिन्होंने पूरा करना है वो तो खैर हर हाल में करेंगे। लेकिन उनका पैगाम है कि तमाम लोग SOPs के मुताबिक काम करें ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना हो।